माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके दही हांडी मनाएं। दही हांडी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व कान्हा की बाल लीलाओं पर समर्पित है। जिस तरह श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह दही हांडी के पर्व पर भी काफी रौनक देखने को मिलती है। इस दिन गोविंदाओं की टोली एक मानव पिरामिड बनाती है और ऊंचे स्थान पर लटकी दही और माखन से भरी हांडी को तोड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं दही हांडी का महत्व और इतिहास। क्या है दही हांडी का महत्व? बचपन में भगवान कृष्ण काफी शरारती थे और उन्हें मक्खन और दही खाने का बहुत शौक था। ये शौक इतना ज्यादा था, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वो दही और माखन चुरा कर खाने लगे। ऊंची ऊंची जगहों पर दही माखन की हांडी लटकाए जाने के बाद कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाते थे और दही माखन चुरा कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाते थे। यही वजह है कि कान्हा जी को माखन चोर कहा जाने लगा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि दही हांडी की शुरुआत कैसे हुई। इस तरह हुई दही हांडी की शुरुआत। भगवान कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था। इनकी माता देवकी और पिता वासुदेव ने इन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल में यशोदा और नंद के यहाँ पहुंचा दिया था। ये देवकी की 8वीं संतान थी। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण होगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की हर संतान को एक एक कर मार दिया था। लेकिन जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उसे गोकुल में यशोदा और नंद के यहाँ पहुंचा दिया था। ऐसे में गोकुल में ही बाल कृष्ण की लीलाओं की शुरुआत हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को दही माखन कितना पसंद था। ऐसे में वो अक्सर गोपियों की मटकियों से माखन चुरा कर खाया करते थे। उनकी माँ यानी यशोदा उनकी आदतों से तंग आ चुकी थी, जिसके चलते वो और अन्य महिलाएं दही माखन को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया करती थी। वहीं श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाते थे, जिससे वो हांडियों तक पहुंच पाएं। फिर माखन चुराकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाते थे। इसी के बाद ही इनका नाम माखन चोर पड़ा था। ऐसे में ये कहा जाता है कि दही हांडी का पर्व कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। आजकल मानव पिरामिड बनाने वालों को गोविंदा कहा जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।